बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। In the previous video lecture, we have discussed about direct proportion between two quantities. The link of that video can be found in the description box of today's video. Okay, first of all हम roughly understand करते हैं कि inverse proportion क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर ये जो डेफिनेशन है, जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पर कुछ दो एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इनवर्स प्रोपोर्शन बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, एक एक्स है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास वाई, ठीक है। अब जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, वो एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को लेट्स सपोज इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, या अगर आप एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ये बेसिकली दो क्वांटिटी के दरमियान इस तरह की रिलेशन को आप इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं कि अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आप एक को डिक्रीज करें तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब जरा यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। पहला पॉइंट जरा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। हमारे पास दो क्वांटिटीज है स्टूडेंट। कौन कौन सी दो क्वांटिटीज है, जरा इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ स्टूडेंट। पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है भाई? द फर्स्ट क्वांटिटी इज नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक, ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है। और सेकंड क्वांटिटी क्या है? टाइम टेकन टू फिल द टैंक, आपके पास ये दूसरी क्वांटिटी है। जब आप नंबर ऑफ टैप्स को ज्यादा करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो टैंक को फिल करने के लिए टैप्स यूज हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब नंबर ऑफ टैप्स को आप ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि टाइम कम यूटिलाइज होगा ना इन ऑर्डर टू फिल दैट टैंक। ओके, जब नंबर ऑफ टैप्स को आप ज्यादा करेंगे तो कम टाइम के अंदर वो टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ टैप्स को जब आपने ज्यादा किया तो टाइम कम हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान किस तरह की रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब नंबर ऑफ टैप्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जल्दी से वो टैंक फिल हो जाएगा तो टाइम कम यूटिलाइज होगा ना। या फिर आप नंबर ऑफ टैप्स को अगर आप कम करें, इसका ये मतलब है कि ज्यादा टाइम के अंदर वो टैंक पानी से फिल होगा। आई होप आपको पहला पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया है। लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट। व्हाट इज इट? द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एट द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अच्छा, इसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं। एक हमारे पास नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन की वो बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं। और दूसरा टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। जब लेबर ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स वो जो प्रोजेक्ट होगा वो कम टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। लेबर अगर कम होगी तो ज्यादा टाइम चाहिए होगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह के रिलेशन को आप इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई है। अभी जरा हम इसकी जो एक डेफिनेशन है, एक रफ सी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ, फिर इस डेफिनेशन की बात कर लेंगे। आप कोई सी भी अगर याद कर लेते हैं तो आई गेस आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रेज कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? एक्स द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो एक्स जो है ना वो वाई के इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो फिर वाई को आप वन अपॉन वाई लिखेंगे। ओके, सो व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन्स? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। आई होप आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अच्छा, जैसे कि मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बताया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, एक एक्स और एक वाई है, अगर एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? एक्स द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड सिंपली वाई। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, एंड दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास एक यूजलेस एक्सप्रेशन है एक तरह से। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है। तो जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट भी आ जाएगा के, मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई।
या फिर इसको आप फाइनली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं के डिवाइडेड बाय 5। ये वो एक्सप्रेशन है जिसको यूज करके आपने क्वेश्चन जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होगा उसको आपने उस क्वेश्चन के अंदर जो अननोन वेरिएबल होगा उसको आपने फाइंड करना है। सो दिस एक्सप्रेशन इज वेरी यूजफुल। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, इफ y is inversely proportional to x then xy will be equal to a constant k। ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहाँ से आया है? देखिए ना, ये वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपको ये वही एक्सप्रेशन मिला है ना जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड k डज नॉट इक्वल टू जीरो। k एक नॉन जीरो कांस्टेंट। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की, इसकी डेफिनेशन की। अभी जरा हम ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो इन दो क्वेश्चंस में हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करना है और जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y and x is equal to 40 when y is equal to 5. Find part 1 the value of x when y is equal to 25. Part 2 find an equation connecting x and y. Part 3 the value of y when x is equal to 400. बहुत आसान स्टूडेंट है आप, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इट्स मीन x द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड 1 अपॉन y। अच्छा, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k अपॉन y। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूं क्योंकि इसी को यूज करके हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन। नाउ what is given to us, यहां तक तो हमने कर लिया कि if x is inversely proportional to y। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि x is equal to 40 when y is equal to 5। ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दें आप, x की जगह पे 40 पुट कर दें और y की जगह पे 5 पुट कर दें। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू k। और यहाँ पे आप साइड्स को चेंज कर रहे हैं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी 200। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने k की वैल्यू कैसे फाइंड की है। बहुत ईजी है बेटा। अच्छा, अभी जरा हमने जो चीजें फाइंड करनी है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है? इन पार्ट 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास y कितना गिवन है भाई? y इज इक्वल टू 25। बहुत इजी है। ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, इस एक्सप्रेशन में आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इज एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 200 जो हमने फाइंड किया, और y हमारे पास इस पहले पार्ट में जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 25 है। इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 8। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने किस तरह से x की वैल्यू फाइंड की है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ पार्ट 2 की। पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं? फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो अगेन से आपने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखना है, x इज इक्वल टू के अपॉन y। आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही हो, तो यहाँ पे सिंपली k की वैल्यू पुट कर दें कि आपके पास 200 है, पुट कर दिया ओवर y। अब y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल टू 200। तो ये वो इक्वेशन है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही है। इसका ये मतलब है कि x और y को आप मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 200 आना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। अब जरा हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। सो पार्ट 3 में भाई वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 400। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। अब क्योंकि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट्स मीन कि आपने y को लेफ्ट साइड पे लिखना है या y को एक साइड पे लिखना है। y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, विल बी इक्वल टू k। अब यहाँ पे बेटा आप y की वैल्यू पुट कर लें। y तो सॉरी आपने फाइंड करना है, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू 200 पुट कर लें, और x हमारे पास इस पार्ट सी में कितना गिवन है? 400। सो यहाँ मैं 400 पुट कर देता हूँ,
these two zeros cancel with these two zeros, we are left with 2/4. On cancellation we get 1/2 or 0.5. सो इस तरह से हमने जो y की वैल्यू है वो फाइंड कर लिए स्टूडेंट। सो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 0.5। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमने किस तरह से ये जो पार्ट 1 है इसमें जो अननोन थे उसकी वैल्यू फाइंड की है। ओके, अब मैं जल्दी से जरा इसको रिमूव कर लेता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? इसको जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, यहाँ पे किया जाएगा और x, दिस इज वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और मैं हमेशा स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि इसको हाईलाइट कर लिया करें या इसको आप कोई नंबर दे दिया करें इस इक्वेशन को, ताकि आपको याद रहे कि आपने इसी को यूज करना है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? एंड z इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 7। z की वैल्यू 5 है व्हेन x की वैल्यू 7 है। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से बेटा आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट विल बी 35। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे फाइंड की है। व्हाट इज नेक्स्ट? वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 70। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और z आपके पास कितना गिवन है, x आपने फाइंड करना है बेटा, और z की वैल्यू आपके पास 70 गिवन है। जिस इक्वेशन को आपने हाईलाइट किया था उसको यहाँ पे लिख ले, z इज इक्वल टू k अपॉन x। अब x को आपने फाइंड करना है, पहले हम इसको जरा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। नाउ as we have to find the value of x, so we have to move this number, this variable z on the right hand side. Z is multiplying on the left hand side, so when I move it on the right hand side it will divide. Okay, now plug the values. K is 35 and z is 70, so the answer will be 1/2 or 0.5। आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गया है कि आपने किस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चंस दो आपने सॉल्व किए हैं।